अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेक्चर नंबर 8 और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। आज जैसा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को अगेन डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे और आज हम ये बात डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों पढ़नी चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने के क्या क्या तरीक़ाकार हैं और हम किस किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है और आज के लेक्चर में आपको थोड़ी सी कंप्यूटिंग फील्ड की नॉलेज भी होनी चाहिए और जिन्हें नहीं है मैं कोशिश करूंगा कि इतना सिंपल करके समझा पाऊँ कि सब के सब स्टूडेंट उसको अच्छे तरीके से समझ लें। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगेन एक और डेफिनेशन के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द ब्रांच of computer science is concerned with the development of methods that allow computers to learn without explicit programming। अब इस डेफिनेशन के अंदर आप बहुत से वर्ड्स देख रहे हैं जो रेड है। अब इन्हें रेड क्यों किया है, मैंने इनकी रीजन में आपको बताता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो असल में कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है और इसको डेवलप करने के कुछ मेथड्स हैं। वो मेथड्स का तरीकाकार क्या है कि उस पर हम जो पुराना तरीका था कि हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते थे, उसको प्रोग्रामिंग कोडिंग देते थे और उस कोडिंग की वजह से वो काम करता था, उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती थी। एआई के अंदर हम प्रॉपर कोडिंग नहीं करते, हम एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग नहीं करते। हम अपने सिस्टम को, हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं और उस मॉडल को ट्रेन करने के बाद फिर हम उस मॉडल से काम लेते हैं। मैं आपको इसको कुछ इस तरह समझाना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर आप एक मैकेनिक को लेकर आते हैं और उस मैकेनिक को एक बार बता देते हैं कि भाई ये आल्टो गाड़ी है, ये सिविक है, ये मेहरान है। लेट्स सपोज आपने उसको तमाम की तमाम गाड़ियों के बारे में एक बार बता दिया। फिर जैसे जैसे आपके पास आल्टो गाड़ी आएगी उसको पता लग जाएगा कि भाई ये आल्टो गाड़ी है, इसका ये काम इस तरह करना है। जैसे आपके पास मेहरान आएगी तो उसे पता लग जाएगा कि भाई ये मेहरान है, इसका काम इस तरह करना है। फिर जैसे उसके पास सिविक आएगी उसको पता लग जाएगा कि ये सिविक है, इसका काम इस तरह करना है। अब तीन मॉडल्स के ऊपर रखकर, यानी तीन चीज़ों के रखकर आपने उसको ट्रेन कर दिया। आपने उसे बता दिया कि भाई गाड़ी का काम इस तरह करना है। अब जैसे उसके पास स्पोर्टेज आएगी कि या स्पोर्टेज होगी या कोई और गाड़ी आएगी तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि भाई हाँ अब मैंने ये काम इस तरह करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी तीन गाड़ियों के ऊपर सेम काम परफॉर्म कर चुका है। यानी आप क्या कर रहे हैं, आप एक सेकंड मिडल मैन है, आपके एक साइड पर मॉडल है, ठीक है, और एक साइड पर उसे बता रहे हैं, आप बता रहे हैं उसको भाई ये मिसाल के तौर पर ये किया स्पॉटेज है, ये बहरान है, ये फला गाड़ी है, ये फला गाड़ी है। आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, आप उसे बता रहे हैं, ठीक है। मैकेनिक को नहीं पता कि भाई ये क्या है। इस मैकेनिक को हम सिंपल ए की ज़बान में नाम देते हैं मॉडल। मॉडल को आप ट्रेन कर रहे हैं, आप मॉडल को बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है और ये चीज़ है, ठीक है। अब मॉडल क्या करेगा, जब जब उसके पास इस किस्म की गाड़ी आएंगी, वो जो आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करेगा और उसको प्रॉपर परफॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो एआई जो आपके पास है वो क्या है, वो असल में कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसको आप मुख्तलिफ मेथड से ट्रेन करते हैं और विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। आप बज़ाहिर तौर पर कोई प्रोग्रामिंग, कोई कोडिंग नहीं करते। अगर हम क्लासिकल की बात कर ले, क्लासिकल प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करते थे, क्लासिकल प्रोग्रामिंग के अंदर हम इफ एल्स लगा लेते थे। अब इफ एल्स क्या है, जो बच्चे न्यू हैं या जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनको मैं समझा देता हूँ। इफ एल्स अक्सर में क्या होता था, इफ एल्स ये स्टेटमेंट होती थी कि भाई अगर ये काम हो रहा है तो ये कर लो, अगर ये हो रहा है तो ये कर लो, अगर ये हो रहा है तो ये कर लो, ये हो रहा है तो ये कर लो। इसे इफ एल्स कहते थे, जो कंप्यूटर को यूजुअली कंप्यूटर करता भी है अपने मैनिपुलेशंस के अंदर, अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। जब उसको कोडिंग दी जाती है तो उस कोडिंग के अंदर वो ये काम करता भी है, वो इफ एल्स लगा कर बहुत से काम परफॉर्म कर लेता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम इफ एल्स कब तक लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने अगर 50 काम करने थे, हमने 50 काम की इंस्ट्रक्शन तो उसे दे दी कि भाई अगर ये नहीं होगा तो ये कर लो, अगर ये नहीं होगा तो ये कर लो, और ये 50 काम को तो हमने बड़ा इजीली मेंटेन कर लिया और इजीली मैनेज कर लिया। लेकिन अगर यही हमने 500 काम देने हैं उसको, तो 500 इफ एल्स तो नहीं लगाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, हम अपने मॉडल को बताएंगे कि ताकि जब जब उसके पास वो प्रॉब्लम आए तो वो उसका सोल्यूशन खुद ब खुद निकाले। ह्यूमन, इंसान क्या करता है, इंसान इसी तरह करता है ना। इंसान को एक मरतबा किसी चीज़ का बता दिया जाता है कि ये गलत है, फिर जब जब उसके पास वो प्रॉब्लम आती है तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली ट्रेन होता है, वो क्लिक कर जाता है कि ठीक है जी ये चीज़ गलत है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारे पास, ये असल में कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है। अब आप सबके माइंड के अंदर होगा कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में वो जो हमने मूवीज़ के अंदर देखा हुआ है, रोबोट या कोई इस किस्म की टर्मिनेटर 2 में कि भाई
आएगी, ये एकदम दुनिया को ख़त्म कर देगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में ये नहीं है, वो भी है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टाइप है, लेकिन हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असल में बात कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, आगे जाकर हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमने ये डिस्कस किए एआई है क्या। अब हम डिस्कस करें एआई को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कि हमारे एआई को क्यों पढ़ना चाहिए। अगर हम रिसेंट सर्वे की बात करें तो रिसेंट सर्वे के अंदर रिटेल की जो फील्ड है वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर वो 0.8 ट्रिलियन की है। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग की जो फील्ड है वो 480 बिलियन की है। फिर इस तरह ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स की है, डिफरेंट आपको सर्विस प्रोवाइड किए गए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। लेकिन लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो एआई वैल्यू क्रिएशन बाय 2030 13 ट्रिलियन डॉलर, यानी 2030 तक जो एआई की इंडस्ट्री है वो 13 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगी। यानी आपके पास दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मानने वाली फील्ड होगी। आज सब एआई की बात कर रहे हैं, सब एआई को डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एआई फ्यूचर है हमारा। अगर हमने एआई को छोड़ दिया, अगर हमने एआई के ऊपर काम ना किया तो हो सकता है कि फिर हमारा भी वही हाल हो जो उन मुल्कों का हुआ जिन्होंने एआई को छोड़ा था, जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं रखा। तो एआई हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एआई की जो रिसेंट वैल्यू है, ठीक है, वो बेशक कम है, लेकिन 2030 के अंदर इसकी 13 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट होगी। नेक्स्ट जो आपसे डिस्कस कर रहा था कि एआई की जो दो स्पेसिफिक टाइप्स हैं, नंबर 1 आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एंड नंबर 2 आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल शैलो इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। अब आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस असल में चैट जीपीटी है। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस असल में specified.ai है, यानी ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जो स्पेसिफिक काम करती हैं। जिस तरह अगर आप देख लें गूगल असिस्टेंट्स, ये भी आपके पास एआई की एग्जांपल है। आप एप्पल के अंदर सीरी देख लें, ये भी आपके पास एआई की एग्जांपल है जो आपके पास स्पेसिफिक काम करने के अंदर इस्तेमाल होता है। स्मार्ट स्पीकर्स में होता है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स होगी, वेब सर्च हो गया, ये सारी की सारी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है। अब आप सोचेंगे, आप कहेंगे कि सर फिर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कितनी दूर है हमसे, वो कब आएगी? तो उसका आंसर सिंपल इतना है कि किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि हो सकता है वो अगले साल आ जाए, किसी को नहीं पता कि हो सकता है वो 10 साल बाद आए, वो 20 साल बाद आए, वो 30 साल बाद आए, कि जब रोबोट्स हैं, जो ह्यूमन हैं, वो रोबोट्स ह्यूमन की तरह काम करना शुरू कर दें। एलन मस्क जो आज सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, आज एआई के ऊपर उसके सबसे ज़्यादा वर्किंग है, उसका कहना ये है कि उसको सबसे ज़्यादा ख़तरा ही फ्यूचर में एआई से है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और मैं आपकी इत्तला के लिए एक और बात बता दूं कि एआई जो ट्रेन हुआ है, जो आपके पास चैट जीपीटी या बाकी सारे के सारे मॉडल जो ट्रेन हुए हैं, वो ट्विटर के डाटा के ऊपर ट्रेन हुए हैं। जो ट्विटर के ऊपर सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ है, उस डाटा को लिया है एआई ने और उस डाटा की मदद से वो ट्रेन किया गया उस एआई को। एलन मस्क ने ट्विटर क्यों खरीदा था? कि ताकि वो सारे के सारे डाटा को रिट्रीव करे और उस डाटा से नई नई एआई की जनरेट करे। ठीक है, और अगर आप विकीपीडिया देख ले, विकीपीडिया पे बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है और उस डाटा के ऊपर भी एआई को ट्रेन किया गया। एआई को बताया गया असल में कि भाई ये काम इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है। जब उससे रेपिटेडली एक काम करवाया गया तो रेपिटेडली काम करवाने की वजह से एआई ट्रेन हो गया। इसे कहते हैं रिट्रेन होना। एल्गोरिदम्स होते हैं कुछ, उन एल्गोरिदम्स के ऊपर बार बार ट्रेन किया जाता है। एल्गोरिदम आपके लिए एक नया वर्ड है, मैं इसको मजीद आसान करके बता देता हूँ। एल्गोरिदम बेसिकली कहा जाता है सेट ऑफ रूल्स को। हर काम करने के कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं, कुछ तरीकाकार डिफाइन होते हैं, तो हम इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एआई की टाइप होगी। नेक्स्ट मैंने आपको फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर ये बताया था कि जो एआई है वो कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, अब उसके बाद जो एआई की मजीद ब्रांचेस हैं वो है एमएल कहा जाता है, मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग से आप बेसिकली क्या करते हैं, आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, आप अपने मॉडल को बताते हैं। ठीक है, जनरेटिव एआई भी होती है हमारे पास, लेकिन एमएल और ओपन सोर्स एआई हमारे पास बहुत ज़्यादा चलती हैं, बहुत ज़्यादा इन है। ठीक है, हम इस पूरे टॉपिक के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएल को, मशीन लर्निंग को। मशीन लर्निंग इज़ अ ब्रांच ऑफ एआई विच फोकसेस ऑन मेथड्स दैट कैन लर्न फ्रॉम एग्जांपल्स एंड एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ relying on hard code rules and make prediction on new data.